रेलवे प्रशासन की लापरवाही, बद इंतजामात के कारण हादसा हुआ। उसमें 9 लोग बिहार के काल के गाल में समा गए। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मृत आत्मा को शांति दें और परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति ही प्रदान करें। अकस्मात जो सूचना प्राप्त हुई कि स्पेशल ट्रेन प्रयाग के लिए खुलेगी 14-15 नंबर स्टेशन से, तो लोग दौड़ पड़े और उसी में भगदड़ हुई। जहां एक तरफ भारत देश भक्ति और श्रद्धा में सराबोर नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ हादसे लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और आंसुओं की जो बाढ़ है वो भारत देश में, भारतवासियों में नजर आ रही है। और इसी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और सीधा जानते हैं शक्ति सिंह से कि क्या कुछ उनका कहना है और क्या नजरिया रखते हैं महाकुंभ में अभी जो ट्रेन हादसा हुआ है दिल्ली को लेकर। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हताहत के बाद मौत की जो खबरें आई है, भगदड़ के कारण बड़ा ही दुखद है। रेलवे प्रशासन की लापरवाही, बद इंतजामात के कारण हादसा हुआ। उसमें 9 लोग बिहार के काल के गाल में समा गए। असामयिक मौतें हुई, उसमें बच्चे भी हैं, 40 वर्षीय महिला भी हैं, 10 वर्षीय बालक भी है। ये दुखद है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मृत आत्मा को शांति दें और परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति ही प्रदान करें। देश भर में जब पता है कि कुंभ की व्यापक प्रचार और मीडिया में अलग तरह से वातावरण के कारण कौतूहलवश हर कोई कुंभ में स्नान करना चाहता है और उसी मेले में लोग जाने के लिए काफी भीड़ थी। अकस्मात जो सूचना प्राप्त हुई कि स्पेशल ट्रेन प्रयाग के लिए खुलेगी 14-15 नंबर स्टेशन से, तो लोग दौड़ पड़े और उसी में भगदड़ हुई। प्रशासन को आकलन होना चाहिए था, रेलवे प्रशासन को, कि स्टेशन पर इतने बड़े पैमाने पर अगर भीड़ है तो इसको हम सुचारू तरीके से मुसाफिरों को हम पहुंचाएं प्लेटफॉर्म तक। लेकिन सब कुछ यूं ही छोड़ दिया गया, जिसके कारण एक बड़ी घटना सामने आई जो दुखद है और लोग मर्माहत भी हैं। छपरा से लेकर करके, बक्सर से लेकर के नवादा, कई जगह के लोग इसमें काल के गाल में समाया। अधिकारिक 18 है, घायलों की संख्या काफी है। आने के बाद स्थिति स्पष्ट हुई कितने लोगों ने जाने गंवाई। सर, हम लोग पटना जंक्शन पर भी भ्रमण किए हैं, देखे हैं, और जिस प्रकार से कई यात्रियों की ये शिकायत है कि हमारे पास में टिकट है फिर भी हम अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये रेलवे की बद इंतजामी नहीं दिख रही है? देखिए, आपदा को, घटना दुर्घटना को आमंत्रित नहीं करनी चाहिए। जो मुसाफिर रेल टिकट ले चुके हैं उनका इंतजाम होनी चाहिए। अगर उनके इंतजाम आप नहीं करते हैं तो टिकट नहीं काटें। टिकट तो नहीं काटी जाए जिसका इंतजाम हो सके। अब टिकट अगर 10,000 काट रहे हो, इंतजाम नहीं कर रहे हो, तो विफलता तो रेल प्रशासन की है। रेलवे की लापरवाही का जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जांच दिए गए हैं, लेकिन जो कुछ बयानात आए हैं उस बयानातों से लगता है कि रेलवे पर्दा डालना चाहती है। पटना भी जंक्शन पर जो भयावह स्थिति देखा गया है भीड़ की, अगर इससे सीख नहीं ली गई तो पुनरावृत्ति होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो रेलवे प्रशासन को चौकस रहनी चाहिए।
सर, जहां पर एक तरफ सरकार दावा करती है कि भारतीय रेल तरक्की कर रहा है, बुलेट ट्रेन खुल रही है, तेजस जैसी गाड़ियां खुल रही है। रेलवे को भट्ठा बैठा दिया। वर्तमान जो 10-11 वर्षों से देश में जिनकी सरकार है, रेलवे का एक अलग बजट हुआ करता था। रेलवे का बजट ज़्यादा था, देश देखता था। पता ही नहीं चलता है कि रेल का बजट क्या है, रेल में हो क्या रहा है। उसकी अपनी जो स्वायत्ता थी उसको समाप्त कर करके रेलवे को एकदम प्राइवेट सेक्टर में डालने की कोशिश की जा रही है। रेल लाइफ लाइन है देश का, लेकिन रेलवे को बिल्कुल अपने हाल पे छोड़ दिया गया है और सिर्फ प्राइवेट लोग धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं। रेलवे की हालत खास्ता इस देश की लाइफ लाइन को बर्बाद करने जैसा है। जैसा कि आपने देखा और साफ तौर पर सुना है, उन्होंने अपनी सद्भावना व्यक्त की और साथ ही साथ में उन्होंने रेल विभाग पर सीधा प्रश्न उठा दिया है और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जो सरकार है मौजूदा सरकार जो है वो रेल विभाग को एक प्राइवेट कर चुकी है और रेल को यूं ही छोड़ दिया गया है। अब उस पर खासा नज़र नहीं रखी जाती है, ना ही उसके व्यवस्था का खास ध्यान रखा जा रहा है। धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस।